दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीवायरल एजेंट। आखिरकार ये एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं? ये एक तरीके के ड्रग होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एंटीवायरल एजेंट्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन सिमिलर टू एंटीबायोटिक। ये वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं, उसी तरह इसको भी यूज किए जाते हैं। एंटीवायरल्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक वायरस, एक स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट में एक्टिव रहते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स इन स्टेट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर टारगेट पैथोजन इनहिबिट देयर डेवलपमेंट। ये जो एंटीवायरल जो ड्रग होते हैं ये टारगेट किए जाते हैं पैथोजन को इनहिबिट करने के लिए। पैथोजन क्या होते हैं? ये वायरस होते हैं जो कि होस्ट के अंदर जाके अपना अटैक करते हैं और वहाँ पे सिम्टम डेवलप करते हैं। सिंस एंटीवायरल ड्रग आर हार्मलेस दी होस्ट, मोस्टली क्या होते हैं कि जो एंटीवायरल ड्रग होते हैं होस्ट के लिए हार्मलेस होते हैं, मतलब नुकसानदायक नहीं होते। ये जाकर के सिर्फ अपने टारगेट को ही, ये पैथोजन को ही किल करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दे कैन बी यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन, जो इसीलिए यूज किए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। दी अवेलेबल एंटीवायरल आर मोस्टली डिजाइन टू दी हेल्प अगेंस्ट HIV, हर्प्स वायरस, हेपेटाइटिस B एंड C वायरस दैट काउज लीवर कैंसर। ये जो हेपेटाइटिस वायरस होता है यहाँ तक कि लीवर कैंसर तक काउज कर सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो कि A और B के रूप में पाया जाता है। अब दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। दी एंटीवायरल ड्रग आर क्लासिफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अनुसार इसको क्लासिफाइड अपन करेंगे। क्या कि जो मोस्टली ड्रग होते हैं, जो उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, कैसे काम करता है, अंदर जाके वायरस को कैसे रोकता है, इसके अनुसार इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन एंटी हर्प्स वायरस। जो एंटी हर्प्स वायरस होते हैं, जो हर्पीज बीमारी होती है, डिसीज होती है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं उनको एंटी हर्प्स वायरस बोलते हैं। जैसे कि आइडोरोक्सीडीन, एसाइक्लोवीर और फेमाक्लोवीर और ग्लेंसिवीर, ये ड्रग उनको दिए जाते हैं। दूसरा है एंटी रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है दोस्तों? रेट्रोवायरस मोस्टली HIV में पाया जाता है, एड्स में पाया जाता है। ये क्या करता है? इसका जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA होता है, लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बदौलत ये रिप्लिकेट करके RNA से DNA बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसको एंटी रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो रेट्रोवायरस को रोकने के लिए एंटी रेट्रोवायरस ड्रग दिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या होता है? एक तरीके का एंजाइम होता है कि जो DNA से RNA जब वायरस बनाता है तो उसको रोकने के लिए ड्रग दिए जाते हैं। उसमें से होता है जिडोबुडिन, डीडानोसिन और जेल्सिटाबिन, ये ड्रग दिए जाते हैं। इसके अलावा फिर आता है दूसरे नंबर का नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें आता है इफाविरेंज और डिलाबिराडिन। फिर आता है तीसरे नंबर का प्रोटीएज इनहिबिटर। ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो एंजाइम को तोड़ने वाला एंजाइम को ब्रेक कर, उसको प्रोटीन को ब्रेक करता है। ये एक एंजाइम होता है, इसको रोकने के लिए ड्रग दिए जाते हैं। इडिनावीर और नेफ्लानिवीर, ये ड्रग दिए जाते हैं। फिर इसी तरीके से तीसरे नंबर में आता है तुम्हारा एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। इन्फ्लुएंजा तो हर कोई जानता है, इसको ट्रीट करने के लिए आता है एमेंटाडिन और लोपिनावीर। इसी तरीके नॉन सेलेक्टिव एंटी वायरल ड्रग आते हैं। इसमें आता है रेबाविरिन एंड लामिबुडिन। इसके साथ अपन थोड़ा सा एसाइक्लोवीर के बारे में भी देख लेंगे। एसाइक्लोवीर इज ए न्यूक्लियोटाइड एनालॉग एंटीवायरल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन लाइक हर्प्स सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर वायरस और हर्पीज लेबियलिस।
and acute herpetic keratitis etc. is the first linkage drug to be used in the treatment of infection caused by these वायरस। तो जो साइक्लोवीर होता है ये मेन रूप से पहला ड्रग है जो कि हार्पीज वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। थैंक यू, धन्यवाद।